ईद उल अज़हा की नमाज वाजिब है। जो भी बालिग हैं, मुसलमान बालिग हैं, उन पर ये वाजिब है, उनको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। नमाज का टाइम यहाँ जो मदरसे की जो मस्जिद है तैयबी मस्जिद, इसमें 7 बजे है। ईदगाह जो है वो 7:30 बजे है। अब कुर्बानी का मसाइल ये है कि जो मुसलमान साहिब निसाब हैं, साहिब निसाब का मतलब होता है साढ़े 52 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, या थोड़ा या थोड़ा दोनों मिलके किसी निसाब को पहुंच जाए। इतने का अगर मालिक है हाजत असलिया के अलावा तो वो साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक ईद उल अजहा यानी कि बकरीद कल 17 जून को मनाई जाएगी। आमतौर पर बकरीद के दिन सुबह के समय नमाज जरूर अदा की जाती है। कल पूरे देश में ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद कुर्बानी होगी। बकरा ईद के दिन कुर्बानी करने का खास मकसद है। बकरीद को लेकर मुजफ्फरपुर शहर का कंपनी बाग में बकरे की मंडी सजी रही। 1.5 लाख रुपए तक के बकरे बाजार में देखे गए। मान्यता है कि इस पर्व में बकरे की कुर्बानी दी जाती है और उसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा घर के लिए, दूसरा हिस्सा अपने दोस्तों या पड़ोसियों के लिए, तीसरा हिस्सा किसी गरीब को दिया जाता है। कुर्बानी में किन किन चीज़ों पर अमल करनी चाहिए और बकरीद में कुर्बानी देने का क्या महत्व है, इस विषय पर मौलाना मोहम्मद नूर बरकाती साहब क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी कहते हैं मखसूस दिनों में मखसूस जानवर को अल्लाह की रज़ा के लिए ज़बह करने को कुर्बानी कहते हैं। अब कुर्बानी का मसाइल ये है कि जो मुसलमान साहिब निसाब हैं, साहिब निसाब का मतलब होता है साढ़े 52 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, या थोड़ा या थोड़ा दोनों मिलके किसी निसाब को पहुंच जाए। इतने का अगर मालिक है हाजत असलिया के अलावा तो वो साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है, तो उसको कुर्बानी करना पड़ेगा। अगर कुर्बानी नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। गांव मोहल्ले में कुछ खबर चलती है कि कुर्बानी के गोश्त जिसके नाम से होता है उसके मतलब औलाद नहीं खाए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये बात गलत है। कुर्बानी के गोश्त सारे लोग खा सकते हैं। अलबत्ता मुस्तहब यह है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा खुद खाए घर वाला, एक दोस्तों अहबाब को हिस्सा दिया जाए, एक फकरा मसाकिन को दिया जाए। अगर सारे गोश्त, अगर अफराद ज़्यादा हों घर में, अगर सारे गोश्त खाना चाहें तो सारे गोश्त खा सकते हैं, और सारे गोश्त अगर तकसीम करना चाहें तो सारे गोश्त भी तकसीम कर सकते हैं। बकरे के जो है कई पार्ट होते हैं। कुर्बानी करने वाले जो है सोचते हैं कि ये पार्ट मैं रख लूँ, ये पार्ट मैं रख लूँ, ये पार्ट मैं रख लूँ, और जब बांटने की बात आती है तो उसमें ईमानदारी नहीं होती है। तो क्या उस तरह की कुर्बानी होगी? ना, कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी देखिए, ज़बह हुआ, कुर्बानी हो गया। अब रह गया गोश्त का तकसीम करना, यह मुस्तहब है, कोई फर्जो वाजिब नहीं है। हाँ, कुर्बानी तो उसकी हो जाएगी। 3 हिस्से जो किए जाते हैं, 3 हिस्से करना यह मुस्तहब है। करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो कोई गुनहगार नहीं होंगे। अकीके के मुतालिक से एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि जिस बच्चे के नाम से अकीका हो उनके वालिदैन वो गोश्त को नहीं खाएंगे, इसके बारे में क्या? ये भी गलतफहमी है लोगों में, ऐसा कुछ भी नहीं। सारे लोग अकीका का गोश्त खा सकते हैं, कोई इसमें नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं। वालिदैन भी, दादा दादी, नाना नानी सब खा सकते हैं। ये लोगों में गलतफहमी है कि वालिदैन नहीं खा सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी नहीं खा सकते। नमाज का क्या हुक्म है? ये नमाज जो है ईद उल अज़हा की नमाज वाजिब है। जो भी बालिग हैं, मुसलमान बालिग हैं, उन पर ये वाजिब है, उनको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। क्या टाइमिंग हो रहा है नमाज? नमाज का टाइम यहाँ जो मदरसे की जो मस्जिद है तैयबी मस्जिद, इसमें 7 बजे है। ईदगाह जो है वो 7:30 बजे है। क्या परिचय नाम हो? जी, नाम? मेरा नाम मोहम्मद नूर बरकाती। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।